विभाग विरोध में मैं एस एन विनोद आज फिर रूबरू हूँ आपके सामने। और आज हम चर्चा करेंगे, अपने विचार साझा करेंगे आपके साथ उस महत्वपूर्ण घटना विकास क्रम पर जो विगत कल दिल्ली में घटित हुआ। सारा देश आज उस पर सिर्फ चर्चा नहीं कर रहा है, चिंता भी व्यक्त कर रहा है कि आखिर हम अर्थात हमारा देश जा किधर रहा है। क्या हम सचमुच एक अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहे हैं? क्या सचमुच हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था एक साजिश के तहत छिन्न भिन्न की जा रही है? क्या सचमुच ऐसी घटनाओं के जरिए, ऐसी घटनाओं को अंजाम दे, ऐसे अलोकतांत्रिक कदम उठा देश को डराया जा रहा है? जी हां, यहां मामला देश की है, किसी एक पार्टी विशेष की नहीं है। जी, विगत कल रविवार को देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली राज्य के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। आरोप वही जो पिछले वर्ष संभवतः अगस्त महीने में जो एक मामला दर्ज हुआ था आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं के खिलाफ। उसमें आबकारी नीति को लेकर भ्रष्टाचार की बात कही गई थी। जो नई आबकारी नीति उस समय सरकार ने बनाई थी, जिससे बाद में वापस मिल गया, उसमें भ्रष्टाचार की बातें कही गई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं मंत्रियों की अंतर्लिप्तता के भी आरोप लगे थे। उस मामले की जांच सीबीआई कर रही थी। पिछले वर्ष भी संभवतः अक्टूबर माह में मनीष सिसोदिया से सीबीआई ने घंटों लंबी पूछताछ की थी। लेकिन विगत कल जो हुआ वह आश्चर्यजनक है। कुछ दिनों पूर्व पिछले सप्ताह सीबीआई ने पुनः मनीष सिसोदिया को नोटिस भेजा था पूछताछ के लिए आने के लिए। उस समय मनीष सिसोदिया दिल्ली राज्य के लिए बजट की तैयारी में व्यस्त थे। उन्होंने समय मांगा, समय दिया गया, लेकिन कल रविवार को उन्हें पेश होना था। लेकिन जिस रूप में घटना घटी वह विस्मयकारी है। लोकतंत्र पर आघात, नियमों की अवहेलना, राजनीतिक बदले की भावना, ये सब अपनी जगह। उससे अलग होकर कल के घटना विकास पर चर्चा करें। जब उन्हें नोटिस मिला आने के लिए, उसी समय मनीष सिसोदिया ने और आम आदमी पार्टी की ओर से यह कह दिया गया कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जाएगा, जबकि पूछताछ के लिए बुलाया गया था। लेकिन यह बिल्कुल प्रचारित किया गया कि उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। और तो और स्वयं मनीष सिसोदिया ने कहते हुए सीबीआई दफ्तर कार्यालय जाने के पूर्व राजघाट पर पहुंचे, महात्मा गांधी की समाधि पर बैठे वो प्रार्थना किया, अपनी मां से मिले और कह दिया कि मुझे गिरफ्तार किया जाएगा और मैं इस गिरफ्तारी से डरने वाला नहीं। यह एक विचित्र है कि उन्हें पहले से जानकारी थी कि क्या तैयारी सीबीआई ने की हुई है। पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ऐसी आशंका व्यक्त की थी और यह सीधे सीधे केंद्र सरकार की ओर उंगली उठाई गई थी कि यह केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसा किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए जाएंगे। मनीष सिसोदिया सीबीआई कार्यालय पहुंचे, लंबी पूछताछ हुई और विलंब संध्या को रात्रि को उन्हें गिरफ्तार, औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। यह क्या हो रहा है? जो आरोप है आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर के, नियमों में हेरफेर करने का मामला सामने आया है। मैंने किसी व्यक्ति विशेष को या कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए ऐसे आरोप लगे। हालांकि जो लंबी पूछताछ और लोगों से हुई इस मामले में,
कहा बताया जा रहा है कि उन लोगों ने कुछ ऐसे आरोप लगाया है जिसमें पैसे के लेन देन की भी बात है, जिसमें मनीष सिसोदिया आरोपी बनते हैं। उन पर भी संदेह प्रकट किए गए हैं और इसी आधार पर सीबीआई ने गिरफ्तार किया। और सीबीआई ने कहा कि चूंकि मनीष सिसोदिया पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, सवालों के सीधे जवाब नहीं देकर घुमा फिरा रहे हैं, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। यह विचित्र है। इससे अनेक सवाल खड़े हो रहे हैं और वाजिब स्वाभाविक सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या हम सचमुच अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहे हैं? यह एक प्रश्न है, क्योंकि हाल के दिनों में यह सवाल एक राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन चुका है कि किन्हीं कारणों से एक सोची समझी रणनीति के तहत सत्तारूढ़ दल, केंद्र में सत्तारूढ़ दल की ओर से पूरे देश में लोकतंत्र के आवरण में तानाशाही प्रवृत्तियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसी चर्चा हुई, ऐसी आशंका व्यक्त की जाती रही है पिछले कुछ महीनों से। और अब जो ये घटनाएं हो रही हैं, ताजा तरीन घटना मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी और पार्टी के कद्दावर नेता विधायक संजय सिंह सहित कुछ दर्जन नेताओं को हिरासत में रखा गया। वे रात भर रहे थाने में, उन्हें रखा गया, रोक कर रखा गया। औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई, बोला गया कि उन्हें डिटेन किया गया है। क्यों डिटेन किया? क्या इस डर से कि वो बाहर निकलेंगे तो गिरफ्तारी के विरोध में एक जन आंदोलन छेड़ देंगे, इसलिए उन्हें रोक कर रखा गया? आप जनता का मुंह बंद करना चाहते हैं? अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर नियमों में हेरफेर के आरोप लगे तो क्षमा करेंगे, इस बात को दोहराने के लिए कि नियमों में हेरफेर के आरोप कर व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने संबंधी कई आरोप संसद के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री के ऊपर विपक्ष द्वारा लगाए गए। घटनाओं को क्रमवार बताते हुए व्यक्ति विशेष का नाम लेकर आरोप लगाए गए, जिसमें सीधे सीधे प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगे। उन्होंने उस व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों में हेराफेरी की, नियमों में परिवर्तन किए और एक व्यक्ति विशेष को आर्थिक लाभ पहुंचाया गया। प्रधानमंत्री पद के प्रभाव का दुरुपयोग करते हुए उस व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाए गए, ऐसे आरोप संसद के अंदर लगे। हालांकि लोकसभा राज्यसभा दोनों जगहों से संसद की कार्यवाही से ऐसे बहुत सारे अंश उन आरोपों के निकाल दिए गए। लोकसभा अध्यक्ष ने, राज्यसभा सभापति ने ऐसे किया। इस पर एक अलग से चर्चा हुई, बहस हुई, उसमें भी सरकार की मंशा को लेकर संदेह प्रकट किए गए। लेकिन मुख्य बिंदु जो इस मामले में मनीष सिसोदिया के मामले में आता है कि इस प्रकार के आरोप तो स्वयं जब प्रधानमंत्री के ऊपर लगे और उसे लेकर विपक्ष ने सिर्फ जांच की मांग के, ध्यान रखें, विपक्ष कह रहा था कि इसकी जेपीसी अर्थात संयुक्त संसदीय समिति जांच करे। ध्यान रखें, मैं यहां बता देना चाहता हूं, संयुक्त संसदीय समिति अर्थात जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की अध्यक्षता स्वयं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता करते अगर इसका गठन होता बहुमत के आधार पर। लेकिन सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया, सरकार जांच को तैयार नहीं हुई। मनीष सिसोदिया के मामले में आरोप लगे, ताबड़तोड़ जांच हुई और आनन फानन में गिरफ्तारी हो जाती है। और ऐसी गिरफ्तारी जो गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति सुबह से स्वयं वो शहीद की भूमिका में आ गया, सरदार भगत सिंह का अनुयायी बताते हुए वो महात्मा गांधी की समाधि तक चले जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और पहले घोषित करते हैं कि मुझे भय नहीं है, मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार हूं।
इस तरह की गिरफ्तारी होती है। तो क्या हम यह मानकर चले कि जिस लोकतंत्र में, जिस भारतीय लोकतंत्र में, जिस लोकतांत्रिक पद्धति में विपक्ष की अहम भूमिका चिन्हित की गई है, चिन्हित होती रही है, ध्यान रखें, यह दोहराना ही होगा, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह चुके हैं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता होती है और यह जरूरी है। स्वयं नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के शब्द ही है। बावजूद इसके ऐसा देखा गया कि विरोधी पक्ष को दबाने के लिए, उन्हें निस्ताबूद करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, जिसमें सरकारी आरोप है कि सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, उनका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। ध्यान रहे, चुनाव पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस समय प्रधानमंत्री, यह आह्वान किया था कांग्रेस मुक्त भारत का। यह दोहरा रहा हूं मैं। क्यों कांग्रेस का? चूंकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है, दशकों सत्ता में रही हुई है, सारे देश में तालुका स्तर पर उनका संगठन मौजूद है। उनको समाप्त करने के लिए, ध्यान रखें, कांग्रेस मुक्त भारत मतलब कांग्रेस का सफाया कर दो, यह आह्वान स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। एक ओर प्रधानमंत्री कहते हैं मजबूत सशक्त विपक्ष की आवश्यकता है लोकतंत्र में, दूसरी ओर विपक्षी दल के सफाई की बात, यह जो विरोधाभासी बयान है, इससे संदेह प्रकट होता है सरकार की नीति और नीयत को लेकर। इस मामले में भी वही हुआ, मनीष सिसोदिया के मामले में भी हो रहा है। लोगों में शंका जा रही है, शंका प्रकट की जा रही है, शंका के बीज बोए जा रहे हैं कि यह सब एक सोची समझी रणनीति के तहत, एक साजिश के तहत किया जा रहा है, न केवल विरोधी पक्ष का मुंह बंद करने के लिए, बल्कि पूरे देश को एक संदेश देने के लिए, एक अरुचिकर संदेश, जिसके माध्यम से भय का वातावरण पैदा हो, जिस अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई हम बार बार देते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, उस पर अंकुश लगाने की बात करें, शब्दों को कैद करने की बात, और कलमों को कैद करने की बात की जा रही है। अगर मनीष सिसोदिया के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप आप करते, उन पर जरूर कार्रवाई हो, उनका बचाव नहीं, अगर यहां पर अगर उन पर सही आरोप है तो जरूर कार्रवाई हो। लेकिन जो टाइमिंग है, जिस प्रकार की बातें पहले कह गए, उससे तो यह स्पष्ट है कि यह जानबूझकर आम आदमी पार्टी को निस्ताबूद करने के लिए उठाया गया कदम है। यहां यह बात गौरतलब है कि देश पर अर्थात भारत पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। वह एक निर्वाचित सरकार का नेतृत्व कर रही है भारतीय जनता पार्टी। नरेंद्र मोदी के रूप में एक सशक्त प्रधानमंत्री है। बावजूद इसके इसे एक विडंबना के रूप में लिया जाता है कि देश की राजधानी अर्थात भारत की राजधानी दिल्ली पर आम आदमी पार्टी का शासन है। वे लगातार वहां से चुनाव जीत जाते हैं। वहां पर मोदी का जादू नहीं चलता। क्यों? एमसीडी के हाल के चुनाव में, दिल्ली नगर निगम के हाल के चुनाव में भी 15 वर्षों से सत्ता काबिज भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी ने उखाड़ फेंका। वहां भी उनका शासन हो गया। दिल्ली को भी फिर आम आदमी पार्टी का मेयर मिला। इन सब को लेकर के कहीं भारतीय जनता पार्टी चिंता में तो नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण इस मामले में यह आता है कि पिछले गुजरात विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी गुजरात भी पहुंची और वहां उसने बहुत अच्छा अपना प्रदर्शन किया। लगभग 14% उसे वोट मिले। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसके पूर्व दिल्ली की सीमा से बाहर निकलकर पंजाब में उन्होंने सरकार बनाया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को शिकस्त दी और
और पंजाब में उनकी सरकार बनी, अब 2 राज्यों में उनकी सरकार है और उसे अब एक राष्ट्रीय राजदल का दर्जा प्राप्त हो चुका है। क्या इसलिए तो कहीं केंद्र के निशाने पर आम आदमी पार्टी नहीं है? अब उसे कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहिए, अब कहीं वो आम आदमी पार्टी को साफ तो नहीं करना चाहती है? यह शक पैदा किया जा रहा है कि इसके पीछे कोई भ्रष्टाचार वगैरह, तो हमारे यहाँ जो कानून है और जिस प्रकार के इतिहास हमारे यहाँ आजादी के बाद से आज तक अगर इतिहास उठाकर देख ले तो घोटालों की कमी नहीं है। ऐसे घोटाले होते रहे हैं और सरकारों को, विभिन्न सरकारों को कटघरे में जनता खड़ी करती आई है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के आज तक। पहला घोटाला अगर याद है पर संदर्भ बता दो, आजादी के बाद जो पहला एक अंतर्राष्ट्रीय घोटाला हुआ था वो जीप स्कैंडल के रूप में सामने आया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, वीके कृष्ण मेनन लंदन में उच्चायुक्त थे जो बाद में मंत्री बनाए गए थे। वहां जीप के खरीदी का घोटाला हुआ था, उसमें बहुत ही चर्चा हुई थी। जीप स्कैंडल, जीप घोटाला करके वो चर्चित होता है नेहरू जी के समय में। उस समय भी वीके कृष्ण मेनन वहां से तो हटाए गए, लेकिन उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया गया था, उन्हें पुरस्कृत किया गया था। ऐसी घटनाएं हाल के दिनों में भी होती रही है। जिनके ऊपर आरोप लगता है, अगर सत्तारूढ़ दल के सदस्य के ऊपर लगता है तो उसे पुरस्कृत किया जाता है। ऐसे में अगर कोई उस दल को चुनौती देता है, जिस मामले में आम आदमी पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी को लगातार चुनौती दी जा रही है दिल्ली में, जैसे मैंने कहा कि यह एक विडंबना के राजनीतिक विडंबना के रूप में लोग लेते हैं। राजनीतिक विश्लेषक भी इसे समय समय पर उद्धृत करते हैं कि जिस भारतीय जनता पार्टी का शासन पूरे देश पर है, उस देश की राजधानी पर शासन आम आदमी पार्टी का है। इससे भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व विचलित है, उनके नींद उड़ी हुई है। और चूंकि पिछले दिनों उसका विस्तार हुआ और अपने विस्तार की योजना पर आम आदमी पार्टी तेजी से आगे जा रही थी, और इसके रणनीतिकार, प्रमुख रणनीतिकार मनीष सिसोदिया है। यह सभी जानते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार में दिल्ली में दूसरे नंबर पर स्थान रखने वाले मनीष सिसोदिया सर्वाधिक विश्वस्त सहयोगी है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के। और जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल एक सरकारी सेवा में नियुक्त थे, इस्तीफा देकर वो राजनीति में अन्ना आंदोलन के आह्वान पर 2011 में जब अन्ना आंदोलन हुआ था उसमें भागीदार बने और उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी का गठन किया। तब किसी ने नहीं सोचा था कि आम आदमी पार्टी एक व्यक्ति द्वारा गठित, एक साधारण व्यक्ति द्वारा गठित, एक पूर्व नौकरशाह द्वारा गठित पार्टी दिल्ली के राजधानी पर कब्जा करेंगे और वहां उनका शासन होगा। और विस्तार देखते हुए पंजाब से लेकर कब आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। एक बड़ी चुनौती के रूप में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के सामने खड़ी हुई है। इसलिए ये जो टाइमिंग की बात कर मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की, वह यह है कि कहीं इस घटना विकास क्रम से आम आदमी पार्टी के विस्तार को देखते हुए, उनकी ओर से मिल रही चुनौतियों को देखते हुए विचलित भारतीय जनता पार्टी की ओर से ऐसा कदम जानबूझकर उठाया गया। आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार के निर्देश पर ही सीबीआई ने कार्रवाई की है, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया है। जांच होगी, मामला अदालत में जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा। लेकिन जो कदम उठाया गया उसमें निसंदेह यह कहा जा सकता है कि पूरे देश में आम लोगों के बीच में एक भय का वातावरण निर्मित हो रहा है। सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बातें की जाती रही हैं और उसी के अंतर्गत ऐसी कार्रवाई हो रही है, तो सवाल तो खड़े होंगे। एक और विडंबना के रूप में मैं कहूँगा, अभी पिछले दिन, अभी विगत कल की ही बात है, उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती के लिए चयनित अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने
दरोगा के लिए चयनित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पुलिसकर्मी डंडे से पहले दिल का करे इस्तेमाल। ध्यान रखें, प्रधानमंत्री ने उनका आह्वान किया कि पुलिसकर्मी डंडे से पहले दिल का इस्तेमाल करें। बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छे शब्द है। एक प्रधानमंत्री के रूप में उनकी ओर से दिया गया यह संदेश अनुकरणीय है। इसे पुलिस वालों को ग्रहण करना चाहिए और फिर इससे आगे बढ़ते हुए जितनी सरकारी एजेंसियां हैं, मेरा तो आग्रह रहेगा उनसे कि प्रधानमंत्री के इस संदेश को ग्रहण करें और अपने दिल का इस्तेमाल करें। क्योंकि लेकिन भय यह है कि अगर अपने दिल का इस्तेमाल करने लगेंगे तो फिर मनीष सिसोदिया के साथ जो विगत कल रविवार को दिल्ली हुआ वो संभव नहीं होता। यह मामला टाइमिंग की है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी एक बड़ी चुनौती बनकर प्रधानमंत्री मोदी के सामने खड़ी है। इसे प्रधानमंत्री मोदी के सलाहकार बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, उनके सामने नहीं है। और यह जो इसे मैं हथकंडा ही कहूंगा कि जिस प्रकार से मनीष सिसोदिया को जेल भेजा गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिरासत में रखा गया, उसका बहुत अच्छा संदेश तो आम जनता के बीच नहीं ही किया गया। और कोई आश्चर्य नहीं होगा, आज लगभग एक मत है राजनीतिक विश्लेषक कि आने वाले दिनों में राजनीतिक रूप से आम आदमी पार्टी और मजबूत होगी। ऐसे कांड से, मनीष सिसोदिया के कांड से उन्हें एक संजीवनी और मिल गई है, जिसका वे इस्तेमाल करेंगे और एक बड़ी चुनौती के रूप में भारतीय राजनीति के पटल पर आम आदमी पार्टी का उदय होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार इस संभावना से अपरिचित होंगे? कदापि नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, कभी कभी अन्य अवसरों पर मैं टिप्पणी कर चुका हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सलाहकारों की टीम का पुनर्गठन करें, क्योंकि ऐसी जो घटनाएं होती हैं, मनीष सिसोदिया के मामले में भी हुआ है, इस बात को ध्यान रखें कि इस पर सरकार की चर्चा नहीं हो, सरकार पर वार नहीं होते हैं, सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया जाता है। आरोप लगते हैं कि यह सब नरेंद्र मोदी के इशारे पर होता है, प्रधानमंत्री के इशारे पर होता है। इसलिए छवि धूमिल अगर किसी की होती है ऐसी घटनाओं से, तो स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा चाहेंगे? क्या उनके रणनीतिकारों की यही इच्छा है कि जितनी दुर्घटनाएं देश में हो, उस उनकी सारी की सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिर पर बढ़ दी जाए? कोई आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रूप में उल्लेख नहीं करता है, मोदी सरकार कहा जाता है। मोदी सरकार ने ये किया, मोदी सरकार ने ये किया, अर्थात प्रधानमंत्री मोदी ने किया। इसलिए मनीष सिसोदिया का जो मामला है, जैसे मैंने कहा, यह राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए हानिकारक सिद्ध होने जा रही है और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़े अवसर के रूप में यह घटना सामने आई है। वो अपने विस्तार की योजना पर चल रहे हैं, उनका विस्तार होगा और इसे कोई भी रोक नहीं पाएगा। लेकिन हमारी चिंता ये नहीं है कि किसी पार्टी का विस्तार होता है या उसमें कमी आती है। हमारी चिंता इस बात को लेकर है कि देश में जो चर्चा है कि देश इस समय एक अघोषित आपातकाल के दौर से गुजर रहा है, वह नहीं होना चाहिए। लोगों के बीच में यह धारणा अगर बैठ गई तो फिर परिणति की कल्पना आसान है। यह कोई कठिन बात नहीं है कि वैसी स्थिति में इसकी परिणति क्या होगी। 1977 का उदाहरण सामने है। इस बात को भारतीय जनता पार्टी, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकार संज्ञान में ले, चिंतन मनन करें और ऐसा कोई कदम न उठाए जिससे स्वयं और लोगों की छोड़िए, स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि विद्रूप हो, उनके सफेद परिधान पर काले धब्बे नजर आए। धन्यवाद।